वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में करेंसी की फ़ोटो आई होगी मनी सुन के, और वेल्थ सुन के फुलफिलमेंट आया होगा। तो इंटरनली तो आप जानते हो कि भाई मैं वो कागज़ के नोट नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, है ना, ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं फुलफिल्ड फील करूँगा। उस कन्फ्यूज़न में मैं लर्निंग को पीछे छोड़ा है। मुझे इतना पता है कि पैसा मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो मैं एक्शन कर रहा हूँ ना, ये मेरे कंट्रोल में है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं फाइनेंशियल्स को नहीं देखता हूं। जो इंसान फाइनेंशियल्स को देख रहा है ना, वो एक्चुअल में वेल्थ को समझ ही नहीं रहा है। भाई अब मैं आपसे कहूं कि क्या आप मनी चाहते हो या वेल्दी होना चाहते हो? वेल्दी। तो आप वेल्दी चूज़ करोगे ना। तो क्यों करा वेल्दी चूज़? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि वेल्दी वर्ड में जो वेटेज है ना वो ज़्यादा है, और मनी वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में करेंसी की फ़ोटो आई होगी मनी सुन के, और वेल्थ सुन के फुलफिलमेंट आया होगा। तो इंटरनली तो आप जानते हो कि भाई मैं वो कागज़ के नोट नहीं चाहता हूँ, मैं तो फुलफिलमेंट चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम उस कागज़ के नोटों को और उस करेंसी को फुलफिलमेंट समझने लगते हैं। ये मतलब हमारे साथ ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं बताऊं, अभी मैं मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ, इस प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे नहीं पता भाई आपको ये मेरे बारे में पता है नहीं पता, लेकिन मैं वॉलेट नहीं रखता। मेरी जेब में इस समय एक भी पैसा नहीं है, और इस बात को करीब हो गए 8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, है ना। और 7-8 साल से मतलब लगाओ कि मुझे ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मेरी जेब में पैसे होने चाहिए। हाँ, जब मुझे पैसे चाहिए होते हैं तो मैं ले लेता हूँ, अलमीरा से ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ भी मुझे पैसे नहीं चाहिए कहीं जाने के लिए, हर जगह पैसे चाहिए, वो बात मैं समझता हूँ। लेकिन जब मैं उस पैसे को लेता हूँ तो मैं ज़रूरत के हिसाब से लेता हूँ। मुझे पता है मुझे वहाँ जाना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, मैं अपना कार्ड ले लूँ, वहाँ से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है, ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे साथ गलती नहीं हुई है, मेरे साथ भी गलती हुई है। मैं भी कई बार कंफ्यूज होकर पैसे के पीछे भागने लगा हूँ। मैंने सोचा कि यार पैसा आना चाहिए, हाँ इतना पैसा आना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए, इतने पैसे आने से मेरा ये काम हो जाएगा, और हर बार मैं धड़ाम से कर रहा हूँ। मेरे फाइनेंशियल गोल्स जो हैं, जब मैं फाइनेंशियली सोचता हूँ वो पूरे नहीं होते हैं। तो मैं अपना माइंडसेट बताऊँ आपको, जो मैंने सोचा कई बार, जब मेरे काम नहीं होते फाइनेंशियली सोच के, तो मैं सोचता हूँ, मतलब मैं गॉड को यहाँ पर लाना चाहूँगा, मैं सोचता हूँ अरे भगवान मैं कहाँ चिंता कर रहा हूँ यार, इतनी उम्र हो गई, खाक से उठा के आप यहाँ तक ले आए, तब भी 1 रुपया नहीं होता था, तब तो ये सब पॉसिबल लगता ही नहीं था। तो यहाँ तक हम आ गए, तो आगे भी तो पहुँचेंगे ही। तो मैं किस बात के लिए परेशान हो रहा हूँ? पैसे की चिंता मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, मेरे सिर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। और पैसे की चिंता जानो आप, मुझे इतना पता है कि पैसा मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो मैं एक्शन कर रहा हूँ ना, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं उसको बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। मेरा काम है अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे से सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो डिलीवर करना, मैं उसको बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। मैं अपनी रिसर्च को बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के पीछे अपने बेस्ट तरीके से पढ़ सकता हूँ। और सच बताऊँ, ये पिछले 7-8 साल जो मैं बता रहा हूँ, जब मैंने करीब 4 बार ये गलतियाँ की हैं, और 4 बार जब मैंने फाइनेंशियल माइंडसेट को छोड़ के इस माइंडसेट को एम्ब्रेस किया, फाइनेंशियल माइंड चीज़ें जो थी वो अपने आप पूरी होती चली गई। आपको भी बताइए कि फाइनेंशियली कोई परेशानी हमारे 8 साल की जर्नी में मतलब इस तरह से नहीं आई है, हमेशा उस सिचुएशन में चीज़ें हुई हैं। तो आपकी बात को अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि मैं फाइनेंशियल्स को क्या समझता हूं, मैं फाइनेंशियल्स को नीड समझता हूं, और मैं जो चाहता हूं वो मैं वेल्थ चाहता हूं। अब वो जो वेल्थ जो है, हमारे साथ ही कन्फ्यूजन है कि हम लोग वेल्थ को डिफाइन नहीं कर पाते। हमें जो है वेल्थ का मतलब केवल वो करेंसी लगता है, केवल बैंक बैलेंस लगता है,
केवल कैश इन हैंड लगता है, हमें वो वेल्थ लगता है। हम हेल्थ को कंसीडर नहीं करते वेल्थ में। पहला सुख निरोगी काया। तो जिस हम हेल्थ को गंवाते रहते हैं वेल्थ के पीछे, और देखोगे मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही करते हैं। लोग रिच फूड को अडॉप्ट नहीं करते। वो जो है समोसा खा लेंगे, फास्ट फूड खा लेंगे, और फल वाले से बार्गेनिंग करने के चक्कर में फल नहीं खरीदेंगे। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हम वेल्थ की डेफिनेशन को नहीं समझ रहे हैं। मेरे हिसाब से जो वेल्थ की डेफिनेशन है उसमें सबसे पहली चीज़ हेल्थ आती है। दूसरी चीज़ आती है नॉलेज। ऑनेस्टली अपने आप से आप पूछ के बताना। ये मेरा अपना क्वेश्चन है और मैं कन्फेस कर रहा हूँ। मैं तो आपको पढ़ाता हूँ, है ना, मैं ईगो वगैरह सब कुछ साइड रख के मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मैंने ये बात कम से कम मैंने गलती सैकड़ों बार की है कि मैं लर्निंग से मुंह मोड़ा है। मैं सोचता हूँ कि मैं लर्न करूँगा, मैं नई चीज़ें सीखूँगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करूँगा, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होऊंगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। और मैं हर बार ज़िंदगी की ज़िद्दोजहद में, मतलब ज़िद्दोजहद क्या है, पैसा कमाने वाली, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, है ना, ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं फुलफिल्ड फील करूँगा। उस कन्फ्यूजन में मैं लर्निंग को पीछे छोड़ा है। और जब लर्निंग को पीछे छोड़ा है, अगर पैसे कमाए भी हैं तो भी अंदर एक एम्प्टीनेस जो है वो क्रिएट होने लगी। लेकिन फिर बैठा, संभाला, आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ टुगेदर एंड देन ट्राई टू फाइंड, एंड आई मेड अ प्रॉमिस विद माई सेल्फ कि नहीं, असली धन से तो फिर दूर भाग गया तू, फिर इन कागज़ के टुकड़ों के पीछे। तो मैंने प्रॉमिस किया कि नहीं, हेल्थ और लर्निंग, रेगुलर लर्निंग, फुलफिलमेंट। तो मैंने महसूस किया है कि जब मैं सीखता हूँ, जब मैं सुबह के टाइम या किसी भी दिन अपने साथ 1 घंटा लर्निंग पे लगा देता हूँ, वो कबीर दास जी के दोहे पढ़ लेता हूँ, वो अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेता हूँ, कुछ कोटेशंस पढ़ लेता हूँ, या भागवत गीता के 1-2 श्लोक पढ़ लेता हूँ, उस दिन मैं सुपर ह्यूमन फील करता हूँ अपने अंदर। उस दिन मेरे आइडियाज़, मेरा आई कांटेक्ट, मेरा ऑरा, मेरा कॉन्फिडेंस, वाह, ऐसा लगता है यार मैं क्या चीज़ बनाया हूँ यार, भगवान ने कमाल का इंसान हूँ मैं। तो जो आपका आंसर था कि मैं फाइनेंशियल्स को कैसे देखता हूँ, तो फाइनेंशियल्स को मैं ज़रूरत की तरह देखता हूँ, और मैं जो पीछे भागता हूँ या मेरा जो ऑब्सेशन है वो वेल्थ के लिए है। और वेल्थ को मैंने जो डिफ़ाइन करा, हालांकि और भी चीज़ें हैं वेल्थ में, इसमें इमोशनल वेलबींग भी आता है ना, वो हम अभी बात नहीं कर सकते, उसके लिए डिफरेंट बात करनी होगी। लेकिन वेल्थ को मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, और जो एक डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट है, तभी हमें फुलफिलमेंट आता है। हमारी जो गलती हुई वो ये हुई कि हमने फाइनेंशियल्स को वेल्थ समझ लिया है, करेंसी को वेल्थ समझ लिया है, जो केवल एक पार्ट ऑफ वेल्थ है ना। करेंसी केवल इसलिए चाहिए कि हमें गाड़ी में आराम से म्यूज़िक सुनते जा सकूं, है ना, लेकिन इमोशनल वेलबींग के बिना मुझे म्यूज़िक अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं काहे बात का वेल्दी, मैं चाहता हूँ गाड़ी में मैं फैमिली के साथ घूमने अच्छी जगह जा सकूँ, वृंदावन, लेकिन मेरी हेल्थ ही सही नहीं है। अब वो मेरे पास बेशक मर्सिडीज़ है, बेशक मेरे पास BMW है, उसमें कहाँ जाऊँगा, हॉस्पिटल, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे। तो वेल्थ जो है उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, और फाइनेंशियल्स और वेल्थ को सेपरेट समझना है। फाइनेंशियल इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर ऑफ वेल्थ। Thank you very much for watching this video. If you enjoyed watching this video and we could add value to your life, kindly support us by liking this video and sharing it with your friends and in your communities. And yes, don't forget to subscribe to our channel. Moreover, I invite you to go to our website and explore our programs, because they can take you from where you are to where you want to be. See you in the next video.